आखिरकार किसने मुझे व्लॉग बनाने के लिए इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, किसने मुझे व्लॉग बनाने के लिए कहा, कौन मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है, किसने मुझे कैमरे को फेस करना सिखाया, किसकी वजह से आज मैं लोगों से खुल के बात कर पाती हूँ और कहाँ से आया मुझ में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। चलिए दोस्तों बताते हैं आपको। हेलो दोस्तों, प्रणाम, पहला नमस्कार, बड़ों को पाई लागू और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो हम भी एकदम से मस्त हैं। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत फिर से जो है शाम के 4 बजे से हो रही है और आजकल जो है मेरा डेली रूटीन जो है यहाँ दुकान में ही हो रहा है, क्योंकि कई बार ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि हमारी गाय भैंस जो है ऊपर वाली गौशाला में है। तो मम्मी पापा सुबह से लेकर शाम तक वहीं रहते हैं और 2-4 दिन पहले तो जो है एक मतलब 3-4 दिन तक जो है उनका बसेरा भी वहीं पे था। तो मैं और मेरे भाई थे केवल घर पे। बाकी आजकल मैं कहीं जा ही नहीं रही हूँ, मतलब हमेशा जो है दुकान में ही रह रही हूँ। तो आजकल जो है घर में ही ब्लॉग बना रही हूँ भाई। तो एक ब्लॉग मैंने परसों बनाया हुआ था, उसमें मैंने अपनी मामी मामा की सगाई कब हुई, उनकी शादी कब होगी, सगाई की डेट वगैरह वगैरह, तो वो पूरा एक ब्लॉग बन गया था 10-12 मिनट का। तो उसमें जो है मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट भी किए थे आप लोगों ने। तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो जिस प्रकार से उस व्लॉग में मुझे सपोर्ट मिला, तो उसी प्रकार से मतलब जो मैं अब व्लॉग बनाऊंगी उसी प्रकार से आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। तो मतलब दुकान का काम छोड़ के मैं यहाँ पे 10-15 मिनट का व्लॉग बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल रही हूँ। तो आप लोग मुझे ना सपोर्ट करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। तो आज का व्लॉग बनने वाला है एक ख़ास मुद्दे पे दोस्तों। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मतलब मुझे व्लॉग बनाने के लिए किसने बोला। तो ना मतलब जब मैं 12th पास हो गई थी तो उस टाइम ऐसा था कि 12th पास के बाद हमारे गांव में सभी कॉलेज ही करते थे, तो हम लोग भी चल पड़े कॉलेज की ओर। तो फिर कॉलेज, फिर मतलब हमारी सिलाई की दुकान है, तो दुकान में थोड़ी बहुत सिलाई भी करती हूँ। तो किसी ने मुझसे बोला कि मतलब सिलाई भी तो कर ही रही है, कॉलेज भी कर ही रही है, तो उसके साथ साथ थोड़ी बहुत व्लॉगिंग भी कर ले। मतलब जब तू कॉलेज जाएगी तो कॉलेज जाते टाइम आते टाइम दोस्तों से दुकानों में वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया कर। तो और जब तू दुकान में रहती है सिलाई वगैरह करती है तो उस टाइम पे अपनी थोड़ी बहुत सिलाई को दिखाया कर। तो शुरुआत में ना मुझे मतलब कैमरा पकड़ने में भी इतनी दिक्कत होती थी। तो फिर 2-4 दिन में तो मतलब सीख गई थी, एडजस्ट हो गया था, मतलब कैमरा किस प्रकार से पकड़ना है, किस प्रकार से व्लॉगिंग करनी है। खैर अभी मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि मतलब क्या होता है कैसे होता है, लेकिन फिर भी जो है मतलब अब मैं ना कैमरे को फेस कर पाती हूँ। मतलब अब जो है कैमरे को देख के कोई झिझक नहीं होती है मुझे। तो शुरुआत में जब मैंने ना व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे ना मतलब खुद का व्लॉग मतलब अकेले में चुपके से तो मैं व्लॉग बना लेती थी और कोई दोस्त लोग होते थे जो मेरे साथ फ्रैंकली बात करते थे तो उनका भी मैं व्लॉग बना ही लेती थी। बाकी मतलब गांव की चाची दादी मतलब चाचा लोग कोई बोलते थे कि तू व्लॉग बनाती है, हमारा व्लॉग भी बना दे। तो उस टाइम पे दोस्तों मुझे ना बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। मतलब मैं सोचती थी कि अपना व्लॉग तो मैं बना लेती हूँ लेकिन इनका व्लॉग कैसे बनाऊँगी, क्या बोलूँगी, ऐसे होता था। तो अभी भी होता है लेकिन अब उतना नहीं होता है। अब मैं मतलब गांव वालों के साथ और थोड़े बहुत बाहर वालों के साथ भी फ्रेंकली हो चुकी हूँ। और मतलब शुरुआत में तो इतनी शर्माती थी, मतलब लोगों से बात भी नहीं करती थी। तो जब से ना मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, लोग भी बोलते हैं कि मतलब व्लॉग बनाने के बाद तू इतनी बातूनी हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। तो शुरुआत में तो मैं किसी से बात नहीं करती थी भाई, पहले तो मैं अपने गांव में किसी को जानती भी नहीं थी अच्छे से। तो अब जो है व्लॉग बनाने के बाद सबके साथ एकदम फ्रैंक हो चुकी हूँ। तो अब जो है उस खास शख्स के कहने पर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट तो कर दी है। उस शख्स का नाम भी बताएंगे हम अभी आपको थोड़ी देर में। तो पहले अपनी बातें पूरी कर लेती हूँ। तो उनके कहने पर मैंने व्लॉग बनाना तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया ना दोस्तों, पीछे से पूरे मतलब बहुत सारे लोग जो हैं
मतलब जो हमारे पीछे से 12th पास हुए, हमारे जो पहले से थे वो भी 12th पास हुए, तो मतलब उस टाइम पे लगभग सब लोगों ने ब्लॉग, हेलो दोस्तों, मतलब ब्लॉगिंग में ना ज़्यादातर लोग जो हैं उत्तराखंडी हैं। पीछे से आवाज़ आ रही है दोस्तों, माफ़ करना। तो ज़्यादातर ब्लॉगर ना हमारे उत्तराखंड में ही हो रखे हैं। तो इतने सारे ब्लॉगरों को देख के ना मुझे ऐसा हुआ कि मतलब छोड़ो, अब ब्लॉगिंग नहीं करनी है। लेकिन तब ऐसा भी हो रहा था कि बनाऊं या ना बनाऊं। तो एक बार तो मेरा एक चैनल डिलीट हो गया था, उसमें मेरे 300-400 सब्सक्राइबर थे। तो उस टाइम पे मैंने जो है शुरू में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और ठीक ठाक सब्सक्राइबर हो गए थे मेरे। लेकिन जब वो चैनल डिलीट हुआ ना, मुझे इतना गुस्सा आया, इतना रोना आया ना दोस्तों, कसम से भाई, इतना मैंने बोला छोड़ो अब नहीं बनाती हूँ। लेकिन मतलब उस टाइम पे शुरुआत में ना, मतलब जो फर्स्ट व्लॉग होता है ना, उसमें लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं कि कैसे बोल रही है, क्या बोल रही है। तो वो फर्स्ट वाला व्लॉग मेरा ठीक ठाक वायरल हुआ था। लेकिन अभी जो है ना, अभी मैंने तब उसके बाद दोबारा से चैनल खोला, तो उस चैनल पे अभी लगभग 500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। और अभी फिर से कंटिन्यू ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो अब धीरे धीरे अच्छे कंटेंट लाऊंगी, अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी, तो आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करोगे, ये आशा उम्मीद है मेरी। तो उस ख़ास शख्स ने ना मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दिलाई, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाया मुझे कि मतलब तू कर सकती है, तू ब्लॉगिंग भी कर, तू कॉलेज के साथ साथ ब्लॉगिंग और सिलाई भी कर। तो मतलब होता है ना, जब अगला बंदा इतना सपोर्ट कर रहा है तो मतलब हम भी पीछे क्यों हटें भाई। तो मैंने भी सोचा चलो कर ही लेते हैं। लेकिन बीच में मैंने बोला नहीं बनाऊँगी अब ब्लॉग, भाई इतना दिमाग ख़राब हो रहा था ना इस ब्लॉग के चक्कर में। तो अभी फिर से जो है लगातार कंटिन्यू, 1 महीने से तो लगातार कंटिन्यू मेरे ब्लॉग जो हैं आ रहे हैं। बाकी तो वो ख़ास इंसान ना जिसने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया, कॉन्फिडेंस होना सिखाया और कैमरे को फेस करना सिखाया, लोगों से बातें करना सिखाया, वो इंसान है मेरे चाचा जी। जी हाँ, सही सुना आपने। मतलब आज के टाइम पे ना कोई भी रिश्तेदार मतलब इतना नहीं देखता है, मतलब हर कोई अपना अपना देखता है। तो मेरे चाचा जी ने जो है मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर चीज़ में, अभी तक वो सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उन्होंने ही मतलब इतनी हिम्मत दी कि मतलब तू ये भी कर, वो भी कर, सब कुछ कर। तो वैसे तो मतलब मेरे जितने भी चाचा हैं सब मुझे जो है बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो पर होता है ना एक स्पेशल वाला पर्सन, मतलब एक ख़ास वाला, तो वो चाचा जी जो हैं बहुत ही ख़ास है मेरे लिए। तो परसों के ब्लॉग में मैंने बोला भी था कि वो चाचा जी जो है फेवरेट थे और ये मामा मामी जो है फेवरेट हैं। तो वो चाचा और वो चाची भी फेवरेट हैं भाई, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया है, मेरी चाची भी जो है अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मुझे। तो इन्हीं लोगों की वजह से मतलब मैं आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो कल को ना मैं मतलब कल को अभी कभी मतलब सक्सेसफुल हो भी जाऊँगी तो इन्हीं दोनों की वजह से होंगी, मतलब अपने चाचा की वजह से होंगी। तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे चाचा ने मुझे। तो भाई जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आज के टाइम पे जो है कोई भी रिश्तेदार नहीं चाहता है, मतलब नहीं चाहता है कि नहीं देखता है किसी को भी, मतलब सब अपना अपना लगे रहते हैं। तो मेरे चाचा जी के बाद जो है मेरे मम्मी पापा ने मुझे जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है और उसके बाद जो है पूरा परिवार जो है मेरे साथ खड़ा रहा, क्योंकि मतलब वो भी बोलते थे कि ब्लॉग बना। तो चाचा के बाद जो है दूसरे चाचा और सभी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो इन लोगों की वजह से मतलब आज मेरी ब्लॉगिंग जो है कंटिन्यू चल रही है भाई। तो सबसे पहले तो मेरे चाचा जी को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मतलब इतना सपोर्ट किया। उसके बाद मेरे मम्मी पापा का धन्यवाद और उसके बाद जो और फैमिली मेम्बर्स हैं, चाचा, दूसरे चाचा वगैरह, दादा दादी और मौसी जी लोग सभी, तो सभी का जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो उन सभी का दिल से धन्यवाद है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल जो है यही कहना था कि मतलब व्लॉग बनाने का हुनर जो है अपने चाचा से ही सीखा। तो वैसे तो मैं पहले किसी के व्लॉग नहीं देखती थी, मतलब मेरे चाचा बोलते थे कि तू उन ब्लॉगर को जानती है, मैं बोलती थी नहीं। बोलते तो तू देखती क्या है फ़ोन में, खाली रील स्क्रॉल कर रही है, व्लॉग देख लोगों के कैसे बोल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। पर ना मैं सच बताऊँ तो मैं किसी का भी व्लॉग नहीं देखती थी और मुझे मतलब किसी का व्लॉग देखना पसंद भी नहीं था। तो मतलब चाचा ने काफ़ी ब्लॉगरों के बारे में बताया मुझे, लेकिन मुझे फिर भी जो है
नहीं देखना था, मतलब नहीं अच्छा लगता था। और जब मैंने ना शुरुआत में ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, उस टाइम पे भी मतलब मैं किसी के ब्लॉग नहीं देखती थी कि मतलब मैं कैसे बोल रही हूँ, वो लोग कैसे बोल रहे हैं, उनसे कुछ सीखूँ, कैसे बोल रहे हैं वो लोग, वैसे उनसे मतलब मैं भी सीखूँ कि कैसे बोलना है। तो मतलब नहीं देखती थी। और अब जो है मैंने लोगों के ब्लॉग देखना स्टार्ट कर दिया है। तो शुरुआती टाइम पे जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे फर्स्ट मिली थी मुझे संगीता नेगी ब्लॉग करके। तो उनसे फ़र्स्ट टाइम उन ब्लॉगर से फ़र्स्ट टाइम जो है मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने ही बताया मुझे थोड़ा बहुत कि किस प्रकार से एडिटिंग करनी है, किस प्रकार से यूट्यूब में ब्लॉग डालना है, मतलब उसके कई सारे नियम होते हैं। तो उन्होंने ही बताया था कि किस प्रकार से ब्लॉग को अपलोड करना है, किस प्रकार से डालना है, उसमें क्या क्या एडिटिंग होती है, कैमरे को हिलाना नहीं है, और तेरा कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो उन्होंने भी ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, तो उनका भी दिल से धन्यवाद भाई। तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और फर्स्ट उन्हीं से मुलाकात हुई थी, वही थे फर्स्ट ब्लॉगर मेरी नज़रों में। तो उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। फिर उनसे उनसे हुई थी मेरी मुलाकात पिछले साल अक्टूबर के टाइम पे। तो उस टाइम से जो है ब्लॉग बनाती थी मैं। तो उस टाइम का वो चैनल तो डिलीट हो गया था, उनका भी एक ब्लॉग था मेरे पास, उनका भी एक ब्लॉग बनाया था मैंने, लेकिन वो ब्लॉग जो है डिलीट हो गया है। और वो चैनल ही उड़ गया तो ब्लॉग तो डिलीट होना ही था। फिर उसके बाद मैंने नवंबर दिसंबर के टाइम पे जो है नया चैनल खोला। तो उसमें भी उन्होंने ही बताया कि मतलब जो तेरा पुराना चैनल है उसको पूरा तू डिलीट कर दे, और जो तू नया चैनल बनाएगी उसमें जो तो नया चैनल बनाएगी केवल उसी को रखना, दूसरा वाला चैनल जो है डिलीट कर देना। तो मैंने उनके कहने से वही किया। और फिर उन्होंने बोला कि उसमें अपनी आईडी वगैरह बना, फिर करना पोस्ट वगैरह, मतलब ब्लॉग वगैरह, और फिर करना अपलोड। तो वैसा ही किया मैंने जैसा जैसा उन्होंने बोला। वैसे तो मेरे चाचा जी नहीं चाहते थे कि मतलब मैं अपना पुराना वाला चैनल डिलीट करूं, वो चाहते थे कि मतलब उस वाले चैनल को भी रहने दूं और नया चैनल बनाऊं। क्योंकि उस चैनल में जो है ना उन्होंने 90 डेज़ का कुछ कर दिया था कि मतलब वो चैनल जो है 19 दिन बाद खुलेंगे। तो मैंने बोला छोड़ो डिलीट ही कर देती हूँ, क्योंकि संगीता दीदी ने बोला था कि मतलब अगर तू दोनों चैनल्स को रखेगी तो एक चैनल मतलब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि तेरा चैनल कौन सा वाला है, और उसमें भी सब्सक्राइबर। तो इस वजह से मैंने वो वाला चैनल डिलीट कर दिया भाई। तो भाई ये थी मेरी ब्लॉगिंग की कहानी। तो किस प्रकार से कितना स्ट्रगल करना पड़ा मुझे, चैनल उड़ गया, फिर दूसरा चैनल। कभी जैसे कोई नए ब्लॉगर होंगे ना उनके साथ होगा ऐसा, तो उनका भी मेरी तरह दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई। तो यूट्यूब के कई रूल्स वगैरह होते हैं जो कि शायद मुझे नहीं पता थे शुरुआत में, तो इस वजह से ही मेरा चैनल उड़ गया भाई। तो फ़िलहाल तो अभी जो है ब्लॉग कंटिन्यू ही है। तो देखते हैं अब आप लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है। तो फिलहाल जो है आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आए ना तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।